नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत सबरंग कार्यक्रम में आप सभी का। मित्रों, किसी ने ईश्वर से कहा बहुत प्यारी सी बात कि सबकी खुशी में हो खुशी मेरी, ऐसा मेरा नज़रिया कर दे, सबके चेहरे पर खुशी ला सकूं, ऐसा कोई ज़रिया कर दे। सचमुच कितनी सुंदर सी कामना है ना, क्योंकि संसार में आज खुशी की ही आवश्यकता है और ईश्वर भी चाहते हैं कि उनके सभी बच्चे प्रसन्न रहें, खुश रहें। ऐसे में हम भी यदि ईश्वर से यही चाहते हैं कि प्रभु कुछ ऐसा नज़रिया और ज़रिया कर दे कि मैं वो माध्यम बन जाऊं जो सब तक खुशियां पहुंचा सकूं, तो सचमुच ईश्वर भी हमारी वो कामना अवश्य पूरी करेंगे। हमें अपनी तरफ से शुरुआत करनी है कि हम प्रसन्न रहें और प्रसन्नता सभी तक पहुंचाते रहें। तो आइए इसी खुशी और प्रसन्नता के साथ चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। परमात्मा से सदा सच्चे रहना ही उनके मदद का अधिकार दिलाता है। अक्सर हम अपने मुश्किल घड़ियों में परमात्मा से मदद मांगते हैं, लेकिन कई बार हम उनके मदद का अनुभव नहीं कर पाते। परंतु परमात्मा मदद लेने से पहले हमें यह देखना होगा कि हम उनसे कितने सच्चे हैं। अगर हमने पूरी जिंदगी झूठ का ही सहारा लिया है या गलत कार्य करके अपने फायदे बढ़ाए हैं, तो फिर भगवान के मदद का हाथ हमारे लिए नहीं बढ़ता, क्योंकि परमात्मा सत्य है और वे सदा सत्य का ही साथ देते हैं। तो सदा उनसे सच्चे रहें, ताकि आपके मुश्किल घड़ियों में वे ढाल बनकर आपके साथ खड़े रहें। मित्रों, कहते हैं रोज एक काम जरूर ऐसा करो जिससे मन को खुशी मिले, शांति मिले, संतुष्टि मिले, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो हमारे मन को तंदुरुस्त रखती हैं और मन तंदुरुस्त रहता है तो तन भी अपने आप तंदुरुस्त हो जाता है। कहा भी जाता है कि मन यदि स्वस्थ है तो तन भी संपूर्ण स्वस्थ रहता है। आपने देखा होगा अपने आसपास लोगों को जो सर्व साधनों से संपन्न हैं, लेकिन फिर भी यदि मन से तनावग्रस्त हैं, मन से उदास हैं, निराश हैं, तो बीमारियां बहुत ज़्यादा उनके तन को घेर लेती हैं। इसीलिए मित्रों, कुछ ना कुछ ऐसे कार्य हम ज़रूर करें रोज़ जो हमारे मन को खुशी और प्रसन्नता दे, ताकि जीवन हमारा सेहत से संपन्न रहे। और हमेशा ही हम आपके लिए, आपकी सेहत आपके हाथ में भी सुंदर बातें लेकर आते हैं, ताकि इन सुंदर बातों से भी आप अपने तन के प्रति जागरूक रहें और संपूर्ण स्वस्थ रहें। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, आजकल आप देखते हैं कि काफ़ी सारे भाई बहनों को अपने आस पड़ोस में, अपने घर में भी देखेंगे तो आप किसी को हार्ट की बीमारी है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को कैंसर है, और सुनने में आता है कि इनको कोई इलाज नहीं है ना, असाध्य रोग हैं ये। इंग्लिश में इनको इनक्योरेबल डिजीज़ कहते हैं। इनक्योरेबल का मतलब तो हम यही हुआ ना कि इट्स नॉट क्योरेबल, बट रियल में इनक्योरेबल डज नॉट मीन इट इज़ नॉट क्योरेबल। इट मीन्स it cannot be cured by outer methods, medicine or surgery. It means it is in plus curable. That means it is curable if you go in and find out who am I, अंदर मैं कौन हूँ। अगर उस एनर्जी को हम रियलाइज़ कर लें कि मैं देह नहीं हूँ, मैं ये बॉडी नहीं हूँ, ये रोल नहीं हूँ, इसको चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं का पुंज हूँ और मैं हीलर हूँ। मन में कोई बीमारी भी हो, शरीर में कोई बीमारी भी हो, चाहे कितने भी समय से क्यों ना हो, कितनी भी पुरानी क्यों ना हो गई हो, अगर आपको अपने प्रति भी घृणा हो गई, कोई ऐसा काम आपसे हो गया जो आप चाहते नहीं थे, आपसे अनजाने हो गया, ये आपके संबंध बहुत सालों से खराब हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अगर आज अपने आप को बदलना चाहते तो आप बदल सकते हैं। ऐसी बहुत सारी रिसर्च हुई हैं मेडिकल साइंस में, जिसमें देखा गया है कि किसी को मान लीजिए कैंसर है, लास्ट स्टेज में कैंसर है, फैल चुका है, और अगर वो व्यक्ति डिसाइड कर ले कि मुझे इस कैंसर को ख़त्म करना है, तो आज से इस प्रोसेस में लग जाए, विदिन 3 मंथ्स उसकी बीमारी काफ़ी हद तक ठीक हो सकती है। क्योंकि हमारे ब्रेन में एक तो आत्मा और एक थोड़ी सी मेमोरी सेल्स, 0.2% सेल्स, वही सिर्फ चेंज नहीं होती हैं, बाकी 99.8% सेल्स हमारी बदलती रहती है, डिपेंडिंग ऑन आवर थॉट पैटर्न्स, डिपेंडिंग ऑन आवर टीम, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज। अगर अपनी टीम को पॉजिटिव बना लें हम, और मेडिटेशन के द्वारा, राजयोगा मेडिटेशन के द्वारा अपनी टीम को पॉजिटिव बना सकते हैं,
और उसी में 3 महीने लगातार रह जाएं तो आपकी कोई भी इनक्योरेबल डिजीज़ भी क्योर हो सकती है। दोस्तों, पिछले 25 साल में ऐसे मैंने बहुत सारे दिल पेशेंट्स देखे हैं जिनकी बीमारी ठीक हुई है। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं कि जीवन में कुछ खास करने के लिए कुछ खास समय का इंतज़ार नहीं करना है, बल्कि अपने हर पल को, हर क्षण को खास बनाना है। क्योंकि यदि हम खास समय का, विशेष समय का इंतज़ार करते रहेंगे कि मेरे जीवन में भी वो लम्हा आएगा जो मेरे जीवन को बदल देगा, जो मुझे शिखर की ओर लिए चलेगा, तो हम हाथ पर हाथ धरे रखे बैठे रहेंगे, इंतज़ार ही करते रहेंगे। क्यों ना अपने हर पल में कुछ ऐसा खास किया जाए, कुछ विशेष किया जाए अपने अच्छे विचारों से, अच्छे व्यवहार से, अच्छे कर्म से, जिससे हर लम्हा विशेष बन जाए और हम एक विशेष ध्येय की ओर अपने जीवन को लिए चलें। बहुत गहन सी बात है मित्रों, ज़रूर इस पर विचार कीजिएगा। और ऐसे ही विचार करके अपने जीवन को महान बनाया है हमारे विशिष्ट जनों ने भी, जो कि प्रतिदिन हमें प्रेरित करते हैं अपनी सुंदर बातों से, अनुभवों से। आइए देखते हैं कि विशिष्ट की बातें विशेष में आज अपने खास अनुभव के साथ हमारे साथ कौन हैं। भाई साहब, आपका ब्रह्मा कुमारी में आना हुआ तो आध्यात्म की तरफ आपका रुझान पहले से ही था कि किस तरह से आपका आना हुआ, एंड हाउ मच आर यू इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअलिटी? बड़ी आध्यात्मिक के प्रति बड़ी अभिरुचि है बचपन से ही जी। बड़ा बीच बीच में या बचपन से ही अपने विद्यार्थी काल से, छात्र जीवन से ही हमने थोड़ी इस प्रकार के आध्यात्मिक साहित्यों का अध्ययन करना जी। चाहे वो गीता महाभारत के रूप में हो, चाहे साहित्य के रूप में स्वामी विवेकानंद के या अन्य जो हमारे जो खास करके जो दार्शनिक साहित्य हैं, ऐसे साहित्यों को पढ़ने का थोड़ा विद्यार्थी काल से अभी रुचि रही है। जी जी जी। आज के परिवेश में लोग आध्यात्म से बहुत भागते हैं, स्पेशली जो युवा होते हैं, तो आपका क्या मैसेज है उनके लिए कि आपको कितना लगता है कि ये ज़रूरी है हमारे जीवन को बैलेंस करने के लिए? मैं यही कहूँगा कि भौतिकता की सुख की एक अपनी सीमाएं हैं। हर व्यक्ति एक दौड़ के बाद कहीं ना कहीं वो व्यक्ति हताश या निराश होता है। जरूर जरूर। ऐसा देखने में आया है, प्रैक्टिकल अनुभव है। और कहीं ना कहीं व्यक्ति भौतिक सुख से आज तक ना उन्हें मानसिक ना उन्हें तृप्ति हुई है, ना उन्हें मानसिक शांति मिली है। तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक रूप से, और आज कई प्रकार की जो समस्याएं दिखलाई पड़ रहे हैं, घरों में हर प्रकार के भौतिक सुख साधन होने के बावजूद भी व्यक्ति आज कहीं ना कहीं गलत रास्तों में व्यक्ति भटक रहा है। चाहे वह नशापान का मामला हो, चाहे आज भिन्न भिन्न प्रकारों की समाज के अंदर में जो कई प्रकार की विसंगतियां आ रही हैं या आपराधिक घटनाएं जो बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि इस प्रकार के कार्यों में ब्रेक कहीं ना कहीं अध्यात्म की ओर बढ़ने के बाद ही विराम मिल सकती है। जी जी। और व्यक्ति अध्यात्म की ओर अगर झुकता है तो उन्हें सही गलत, नैतिक अनैतिक कौन चीजें हैं, निर्णय शक्ति में भी निर्णय शक्ति बढ़ती है। जी जरूर। और उससे अच्छा बुरा का अनुभव होता है, कौन सी कार्य करनी चाहिए, कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, उन्हें एक सद्ज्ञान मिलता है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय में युवाओं के लिए मैं यही कहूँगा कि उन्हें तो अपने महापुरुषों की या भारतीय संस्कृति से संबंधित या सांस्कृतिक के साथ साथ हमारे जो भी आध्यात्मिक जो भी महापुरुष हुए हैं या उनकी जो भी सद साहित्य हैं, प्रयास करना चाहिए कि हम उसका अध्ययन करें। मित्रों, जिस खुशी की बात हम कर रहे हैं, जिस मन की शांति संतुष्टता की बात हम कर रहे हैं,
या फिर अपने जीवन के हर लम्हे को खास बनाने की बात हम कर रहे हैं, उसमें बहुत मदद करता है आध्यात्म, जो हमें एक सुंदर प्रकाश देता है, रोशनी देता है कि कैसे हम अपने अंतर जगत को श्रेष्ठता की ओर लिए चल सकते हैं, कैसे अपने अंदर की जो बुरी भावनाएं हैं उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और अच्छे विचारों से, अच्छी भावनाओं से आगे की ओर बढ़ सकते हैं। अध्यात्म का अर्थ ही है जो उन्नति की ओर लिए चले। केवल आत्मा की उन्नति की बात नहीं है, लेकिन जीवन की उन्नति की भी बात है, क्योंकि बात तो वही हो जाती है कि जो व्यक्ति अंतर से प्रसन्न है वो बाहर से भी प्रसन्न होगा, जो अंतर से संतुष्ट है बाहर से संतुष्ट होगा, अंतर से समृद्ध है तो बाहर से भी समृद्ध होगा। और आध्यात्म यही विशेष कार्य करता है, जड़ को पानी देता है। और ये पानी कैसे दिया जाए, यही कला ब्रह्मा कुमारी यहाँ सभी को सिखा रही हैं। आइए देखें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। कर्नाटक के गदग में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा पत्रकारों के लिए एक सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका लाभ लेने कई पत्रकारों ने भाग लिया। सभी मेहमानों को राजयोग का महत्व एवं परमात्मा का सत्य परिचय भी बताया गया, जिसमें 3D फिल्म्स भी दिखाए गए। कार्यक्रम में मुख्य प्रभारी B.K. जयंती दीदी ने कहा कि स्वस्थ समाज के निर्माण में मीडिया की भूमिका अहम है। सभी को जीवन में सफलता प्राप्त करने की टिप्स देते हुए एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम में B.K. जयश्री बहन, B.K. सावित्री बहन, B.K. ममता बहन, B.K. ज्योत्सना बहन एवं कई पत्रकार इस अवसर पर मौजूद रहे। वरिष्ठ पत्रकार बसवराज जी ने कहा कि ऐसे आध्यात्मिक केंद्र में उन प्रेस मित्रों का मैं सम्मान करता हूं, जो लगातार दबाव के बीच में भी काम करते रहते हैं। अंत में पधारे सभी अतिथियों को ईश्वरीय उपहार भी भेंट दी गई। तो मित्रों, ये था आज का सुंदर सबरंग, जिसमें विविध बातें, सुंदर बातें हमने सुनी भी और ज़रूर उस पर हम अमल भी करेंगे। चलते चलते एक और प्यारी सी चिंतन की बात। कहते हैं कि व्यक्ति को महान उसका पद, ओहदा या डिग्री नहीं बनाता, बल्कि महान बनाता है उसका स्वभाव, उसके संस्कार, उसकी आदतें, उसका व्यवहार। यदि व्यक्ति इन चीज़ों पर कार्य करता है तो लोगों के दिलों में बस जाता है। संसार में तो कितने पूंजीपति हैं, कितने अमीर हैं, कितनी बड़ी बड़ी डिग्री धारण किए हुए हैं, लेकिन यदि उनके जीवन में सरलता, सादगी, सहजता, उनके स्वभाव संस्कारों में दिव्यता नहीं है तो दिलों में नहीं उतर पाते। विचार कीजिएगा मित्रों, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर बात है संसार में रहते हुए और संसार से जाने के बाद भी अमर हो जाने के लिए, और साथ ही कैसा समाज हो, कैसा परिवार हो, वो बताने के लिए भी कि स्वभाव, संस्कार, व्यवहार श्रेष्ठ हो, मधुरता से भरा हुआ हो, दिव्यता से भरा हुआ हो, तभी समाज, परिवार, संसार श्रेष्ठ बनेगा, शालीन बनेगा। आइए ऐसा ही सुंदर समाज हम अपने श्रेष्ठ व्यवहार, स्वभाव और संस्कार से बनाएं। विचार कीजिएगा। नमस्कार। ओम शांति।